नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ब्रिम्स के निर्देशक चंद्रकांत चिल्लरगी ने डॉक्टर रोशन जमीर एम द्वारा लिखित एनाटॉमी पुस्तक का विमोचन किया और आपके विद्यार्थियों ने बस की कमी को लेकर सड़क पर किया प्रदर्शन, कुछ देर के लिए चक्का जाम। जय भीम गर्जनिस्ट समिति ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने विधायक बीजर जमीर अहमद खान पर छापा मारा। कर्नाटका ने भ्रष्टाचार के आरोप में एडीजीपी अमृत पॉल, पूर्व डीसी जे मंजुनाथ को निलंबित कर दिया। वास्तु स्पेशलिस्ट चंद्रशेखर गुरुजी की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। औरंगजेब की वजह से बड़ी महंगाई, बेरोजगारी के लिए शाहजहां जिम्मेदार, असदुद्दीन ओवैसी का तंज। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। ब्रिम्स के एक प्रोफेसर डॉक्टर रोशन जमीर एम द्वारा लिखी गई एनाटॉमी विषय की 2 भाग वाली पुस्तक का विमोचन ब्रिम्स के निदेशक चंद्रकांत चिल्लरगी ने किया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किए गए कार्य एटीट्यूड्स, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के विषय को कवर करती है। मेडिकल एनाटॉमी से संबंधित पुस्तक एमबीबीएस प्रथम वर्ष, एमडी और डीएम पाठ्यक्रम पढ़ने वालों के लिए उपयोगी है। डॉक्टर रोशन जमीर एम वह एनाटॉमी विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं। वह इस विषय पर काम करते हुए सभी खूबियों और खामियों को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सरल और उपयोगी पुस्तक की रचना की है। इस विमोचन कार्यक्रम में डॉक्टर एसवी क्षीरसागर, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर उमा देशमुख, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर गजानंद कुलकर्णी, डॉक्टर शमशुद्दीन, डॉक्टर उजैर, डॉक्टर मोहसिन उल हक, डॉक्टर जाधव, डॉक्टर ज्ञानेश्वर पाटिल मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के औराद तालुके के छात्र प्रतिदिन सुबह 8 बजे से बस के लिए दौड़ते हैं, जिससे वह स्कूल व कॉलेज पहुंच सके। बस के कम संचालक को लेकर विद्यार्थियों ने आज सड़क पर धरना दिया और मांग की कि इस रूट पर बस की संख्या बढ़ाई जाए। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान की गृहनगर औराद विधानसभा क्षेत्र के जमगी, सोरली, महाराजावाड़ी गाँव में छात्रों और अभिभावकों के साथ मिलकर सोराली क्रॉस के पास बस को कुछ घंटों के लिए रोका और विरोध किया गया। सोराली गांव से औराद और बीदर जाने के लिए बस न होने से स्कूली बच्चे परेशान हैं, इसलिए धरना देकर बसें उपलब्ध कराने की मांग की है। विरोध करने पर अभिभावकों ने स्कूली बच्चों का समर्थन किया। छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा के लिए बीदर या औराद शहर आना पड़ता है, लेकिन परिवहन संगठन के अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन छात्रों को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सड़क पर समय बिताना पड़ता है। रात में बिना बस सुविधा के शहर से बहुत कठिनाई का सामना करते हुए अपने स्थान पहुंचते हैं। छात्रों ने एक अतिरिक्त बस के लिए सड़क पर विरोध किया। इसकी सूचना जब परिवहन अधिकारियों को मिली तो वह प्रदर्शन स्थल पहुंचकर पालकों को जल्द से जल्द एक बस को बढ़ाने का वादा किया है। यह हाल एक केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान के क्षेत्र का है, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ मंत्री लोगों के लिए किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और कल ही मंत्री चौहान ने अपने जन्मदिन से 2 दिन पहले विद्यार्थियों को सम्मान किया और सुविधा देने का आश्वासन दिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜರು ಹುಡುಗರು ಬಸ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಸ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ಲಕ್ಕೂ ಬರ್ಲಾಗ್ಯದ, ನಿಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬರ್ಲಾಗ್ಯದ। ಒಂದೇ ಬಸ್ ಅದ, ಜಮ್ಗಿ, ಸೋರಳಿ, ಚಾಂಬಾಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂದ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಸ್ನಾಗ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗನೇ ಸಿಗಲಾಗ್ಯದ। ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ 8 ಬಸ್ ಬೇಕು, 9 ಬಸ್ ಬೇಕು, ಹೋಲಕ್ಕೆ ಬೇಕು। ಮತ್ತು ಬರೋ ಟೈಮಿಗೂ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೂ ಬರ್ಲಾಗ್ಯದ, ಹೋಲಕ್ಕೂ ಬರ್ಲಾಗ್ಯದ। 5:15 ಒಂದು ಬಸ್ ಬೇಕು, 5:15 ಒಂದು ಬಸ್ ಬೇಕು। ಬಸ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಲಕ್ಕೂ ಆಗಲಾಗ್ಯದ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲತ್ತದ। ಯಾವ್ದಾರು ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲರ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಭಾಳ ರಶ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಬಸ್। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೊಂದು 2 ಬಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ। ಸೋರಳಿ ಇದು ಜಮ್ಗಿ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಜಮ್ಗಿಗೆ ಬಸ್ ಸಲುವಾಗಿರಿ ಸರ್ ಬಸ್ನಾಗ ಪ್ಲೇಸೇ ಸಿಗ್ಲತ್ತಿಲ್ರಿ। ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದವ್ರಿಗರ ಏರ್ಸ್ಕೊಳತ್ತಿಲ್ ಬಿ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ ಬಸ್ಸಿನಾಗ ರೀ। ಜಮ್ಗಿಲಿಂದ ಫುಲ್ ಆಗೋಗ್ಲತ್ತದ್ರಿ ಬಸ್ ರೀ। ಸಾಯಂಕಾಲ 5:15 ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ ಇದು ಸೋರಳಿ ತನಕ ಬಸ್ ಕಳಿಸಿದೆವು, ಬಟ್ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸರ್। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್।
जय भीम गर्जनी समिति द्वारा आज जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बीदर जिला समाज कल्याण विभाग के जिलाधिकारी शिव कुमार जाधव भ्रष्ट हैं और इसकी शिकायत कई बार की गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। लगता है कि अन्य अधिकारी भी शामिल है। समिति ने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि शिव कुमार पर तुरंत कार्यवाही की जाए, नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर निहाल चटनलीकर, रमेश पासवान, रघु, अरुण कामले और मार्टिन सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಇಂದು ಜೈ ಭೀಮ್ ಗರ್ಜನ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಂದೋಬಸ್ತಿ ಕಳೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಏನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ಆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2016ರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಾಬಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಅವ್ರು ಒನ್ಮಾರುಪಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. 2016, 17, 18 ಮತ್ತು 19, 20, 22 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಇನ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಏನು ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಿಗೇನು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಭವನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. जय भीम गर्जना समिति की तरफ से जो सोशल वेलफेयर में शिव कुमार जाबा जो इलीगल तरीके से जो भ्रष्टाचार में है, इसके खिलाफ हमने विजय लक्ष्मी मैडम को कई बार हम मेमोरंडम दिए हैं. इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि ये उससे बेनिफिट है. हमको लगता है कि ऐसा लोगों को, एक भ्रष्टाचार लोगों को रखने से और विजय लक्ष्मी मैडम को और डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो रहा है. हमारे को ऐसा दिखता है, क्योंकि एक भ्रष्टाचार हम वो पूरा दाखिलाती सभी देते वक्त भी उसके वो व्यक्ति के ऊपर, वो आदमी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते बोले तो इन सब लोग भ्रष्टाचार के अंदर मिले हुए हैं. इसके ऊपर हम शिव कुमार जाबा को उसको अमानत करना, और इसके वजह से हम डीसी को भी लेटर दे चुके हैं. अगर इसके ऊपर तुम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे तो, कोई कार्रवाई नहीं करे तो आगे वाले दिनों में हम बहुत सोशल वेलफेयर को हम मुद्दे करते हैं. ये बोलते हुए मेरे बात समाप्त करता हूँ. SC/ST ಅಲೆಮಾರಿ ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು. जय भीम. जिला हड़प्पा पन्ना समाज ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि 12वीं शताब्दी के हड़प्पा पन्ना के धार्मिक स्थल को विकसित नहीं किया जा रहा है, जबकि बसवा कल्याण में बसवा मंडप का विकास किया जा रहा है. यह अन्याय है. हड़प्पा पन्ना का भी विकास किया जाना चाहिए. इस अवसर पर भालकी के पट्टादेवरु स्वामी जी, हुलसूर स्वामी जी, बेलदार शरण और श्रीकांत स्वामी आदि उपस्थित रहे. कैमरामैन साबिर खान का कवरेज. ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಹೇಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಬಸವಣ್ಣ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏಕೈಕ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿವಿನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಾಗ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪನ ಗವಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾರದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಾನು ಓದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿವಿನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಾಗಿನ ಗವಿ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಗವಿನೇ ಅದ. ಅದು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಸೇರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣವರು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಬಸವಣ್ಣವರ ಬಲಗೈ ಬಂಟರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯಾತ ಶರಣರನ್ನು ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಉಭಯ ಪೂಜ್ಯರದಾರ ಬಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೂರು ಅಪ್ಪಗಳವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಇದುವರೆಗೆ ಉಭಯ ಪೂಜ್ಯರು ಈ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಮತ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು, ಹೇಗಿದ್ದರು, ಏನಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇತಿಹಾಸ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾಮನೆ ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಅದು. ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣವ್ರು ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಅವರ ಧರ್ಮಪಂಥಿ ಲಿಂಗಮ್ಮನವರು ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿಯವರು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಮಹಾಮನೆಯಾಗೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರಿವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗವಿನೇ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಜ್ಯರು ಇಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ದುರ್ದೈವ ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಅರಿವಿನ ಮನೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣವರ ಮಹಾಮನೆ ಅರಿವಿನ ಮನೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಾಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ದಾವಿದ್ದೀನಿ. कर्नाटका दलित संघर्ष समिति द्वारा आज राज्य सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों में किए गए संशोधन का विरोध किया गया और एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी गई। इस अवसर पर मनोहर होस्मानी, अशोक गायकवाड़, मारुति बौद्धे, वामन मसलगे, शिवराज तड़पल्ली, फडणवीस सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಇಂದಿನ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು 9 ಒಂದೇ ಕೋಮಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿಸಿ, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯ ಸೀಮಿತವಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಾತೀಯವಾದಿಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಿರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನೇಕ ಚಿಂತಕರ ಪ್ರಕಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲೋ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ತಿರುಚಿ ಅವರ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ ಬರೆದು ಕರ್ನಾಟಕದಂಥ ಮುದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ ಬರೀತು. ಅದು ಮರೋ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅದೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ, ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಈಗೇನು ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಮೊನ್ನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ಆತಂಕವಾದಿಗಳು, ಕೋಮುವಾದಿಗಳಾಗಂಥ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆವು ಬಸವಣ್ಣರ ವಚನಗಳು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು, ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿ. ಈ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೀತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವೆರಡೂ ಕುಂತು ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬುದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಲಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಬಂತದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ BJP ಇದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ತಯಾರಾಯ್ತದ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಗುರು ಏನಿದ್ದಾನ ಏನು ಜಗಪವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದು ಅದು ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ಬಂದವರು. ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಂದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಏನದಂದ್ರೆ 3% ಜನ. ಆ 3% ಜನ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸಮ್ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತೇಳಿ, ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಬೇರೆ, ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಿಂದುತ್ವ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲನೇ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀರು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆರೋಗ್ಯ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಳಕಳಿ ಇಲ್ಲದೆ
ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಪಾಠವನ್ನು, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಕಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸೋದೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಒತ್ತಡಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಕಾನೂನು ತರ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅಂಥ ನೌಕರಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಹಕ್ಕಣಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು? 4 ವರ್ಷದ ನೌಕರಿ ನಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2. भालकी के चिकलचंदा गांव में पिछले 2 साल से पानी की बहुत समस्या चल रही है। इसके अलावा गांव में और भी सुविधाओं की कमी चल रही है। गांव के सभी लोगों को पीने के पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में इस गांव में चलना भी मुश्किल है। गांव में इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती है और पूरे गांव में ठेकेदार पाइपलाइन कराने के लिए पूरे गांव में खोद रखा है। इस अवसर पर गांव के लोगों ने अपनी समस्या केपी चैनल को बताई। ठेकेदार पूरे गांव के रोड के बीचों बीच पाइप बिछाने के लिए सभी सड़कों को खोद रखा है, जिससे लोगों का चलना फिरना मुश्किल बना हुआ है। भालकी से सैम्यूल की रिपोर्ट। ರೋಡ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಬೇಕು, ಚಂದನ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಂಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ? ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಒಣ ಕೆಸರು ಅದ, ನಳಿದಾಗ ಬರಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯದ. ನೀರು ಹೊಂಟ ನಳಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನೀರಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲತ್ತೇವ್ ಗೊಜ್ ನೀರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲತ್ತೀರಿ? ಅದೇ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೋರದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾ ಕೂಡ ಏನು ಹೋಲತ್ತ ಖರ್ಚದ ಮನೆಗ. ಈಗ ಮೆಂಬರ್ ಕೇಳಿರಿ ನೀವು? ನಂಬರಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಬಿ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿರಿ? ಓಟ್ ಹಾಕಿದೇವು. चिकलचंदा ग्रामच्या गावातलं वड्याचं पाणी फर्स्ट गोष्ट सगळं आता एवढे दिवस झालं की 10-20 वर्ष झालं वड्याचं पाणी आहे गावामध्ये. तसंच हे फिल्टर पाणी बी सर कमीत कमी 2-3 वर्ष झालं त्याला कनेक्शन नाही, काहीच नाही. बिल उचलून बजेट घेऊन गेले. आणि हे वड्याचं पाणी बघायचं असल्याने तिकडे चला जरा दाखवतो तुम्हाला. आणि ते कनेक्शन देतो म्हणलं त्यांनी. चला अब देखते हैं समाचार राज्य की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक बीजर जमीर अहमद खान से जुड़े कई स्थानों पर छापे मारे। एसीबी ने खान पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी मामला दर्ज किया है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार छापेमारी बेंगलुरु के कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के पास उनके आवास पर सिल्वर ओक अपार्टमेंट में एक फ्लैट, सदाशिव नगर में एक गेस्ट हाउस, बनशंकरी में जीके एसोसिएट्स के कार्यालय और शहर के कलासीपाल्या में नेशनल ट्रेवल्स कार्यालय में की गई है। एसीबी अधिकारी ने कहा, एसीबी की टीमें दस्तावेजों की जांच कर रही हैं और जांच जारी है। बेंगलुरु शहरी जिले के पूर्व उपायुक्त आईएएस अधिकारी जे मंजुनाथ और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत पॉल कर्नाटक सरकार ने 4 जुलाई को निलंबित करने का आदेश जारी किया, जिन्हें पीएसआई घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां मंजुनाथ को रिश्वतखोरी के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आगे की जांच के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं अमृत पॉल को आपराधिक जांच विभाग द्वारा आगे की जांच के लिए निलंबित कर दिया गया है। पूर्व डीसी जे मंजुनाथ पर अपने निजी सहायक महेश और ठेका कर्मचारी चेतन कुमार के साथ मिलकर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है और जांच के बाद मंजुनाथ के खिलाफ परिस्थिति जन्य साक्ष्य मिले हैं। मंजुनाथ की जांच में ढिलाई बरतने पर हाईकोर्ट ने एसीबी को आड़े हाथ लिया था, जिसके बाद मंजुनाथ के नाम एफआईआर दर्ज किया गया। अदालत की टिप्पणी के बाद उन्हें बेंगलुरु शहरी डीसी के रूप में हटा दिया गया और अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। कलबुर्गी में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन धरना दिया गया। विद्यार्थियों की मांग है कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में विशेषकर लड़कियों के हॉस्टल में सुविधाओं की कमी है और वही भोजन, साहित्य, अन्य मांगों को लेकर विद्यार्थी प्रदर्शन पर बैठे। इस संबंध में विद्यार्थियों ने वाइस चांसलर को एक ज्ञापन सौंपा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटका के हुबली जिले के एक मशहूर होटल में मंगलवार सुबह सरल वास्तु फेम चंद्रशेखर गुरुजी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को शक है कि गुरुजी शहर के
प्रेसिडेंट होटल में किसी से मिलने कारोबारी मकसद से आए थे। सीसीटीवी फुटेज में 2 लोगों को होटल के रिसेप्शन पर चाकू मारते हुए दिखाया गया है। वारदात के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोग मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने फरार हत्यारों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही हुबली पुलिस आयुक्त लाभुर राम मौके पर पहुंचे। पुलिस आयुक्त लाभुर राम ने कहा, हमें मोबाइल टावर के आधार पर कुछ जानकारी मिली है। हम जांच के बाद हत्या का मकसद जान पाएंगे। हम परिवार के सदस्यों के भी बयान दर्ज कर रहे हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी का कारण मुस्लिम हैं। अगर शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया होता तो आज पेट्रोल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर होता। पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उन्हें एक आंख में मुगल दिखता है और दूसरी आंख में पाकिस्तान। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सत्तारूढ़ दल भाजपा आज देश की सभी समस्याओं के लिए मुगलों और मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराती है। एक जनसभा में कहा, देश में युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, डीजल 102 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वास्तव में औरंगजेब इस सब के लिए जिम्मेदार है, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेरोजगारी के लिए सम्राट अकबर जिम्मेदार है। पेट्रोल इतना महंगा इसलिए बिक रहा है क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बादशाह अकबर जिम्मेदार है। पेट्रोल 104 रुपये हो चुका, 115 रुपये हो चुका, इसका जिम्मेदार ताजमहल बनाने वाला है। अगर वो ताजमहल नहीं बनाता तो आज पेट्रोल 40 रुपये में मिलता। बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री, गलती की इसने ताजमहल बनाया, गलती की इसने लाल किला बनाया, नहीं बनाना था। वो पैसे बचा कर रखना था कि 2014 में मोदी जी आएंगे, उनको पेश कर दो। आप बताइए, हर चीज को लाकर न मुसलमान जिम्मेदार है, मुगल जिम्मेदार है। अरे क्या भारत की हिस्ट्री में कि सिर्फ मुगलों की हुकूमत थी? उससे पहले नहीं थी? अशोका की हुकूमत नहीं थी? कि चंद्रगुप्त मौर्य की सरकार हुकूमत नहीं थी? कई सरकारें थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। 8 जून को उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी को 2 जून को बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने पेश होने के लिए वक्त देने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी विदेश में हैं और उन्होंने पेशी के लिए दूसरी तारीख देने की मांग की है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं और सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी खुद ईडी के दफ्तर जाएंगी और सभी सवालों के जवाब देंगी। आपको बता दें कि इस केस को 2015 में जांच एजेंसी ने बंद कर दिया था। काली के पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है। डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर में एक महिला मां काली जैसी वेशभूषा में है। साथ ही उसने एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में LGBT समुदाय का झंडा और एक हाथ में त्रिशूल है। पोस्टर को लेकर आपत्ति जताई जा रही है और इसे हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया है। डायरेक्टर के खिलाफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में FIR दर्ज किया गया है। उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर लीना मणिमेकलाई की प्रतिक्रिया आई है। नाटो के 30 सहयोगी देशों ने स्वीडन और फिनलैंड को सदस्य बनाने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इससे इन दोनों देशों का सदस्यता संबंधी अनुरोधी विधायी मंजूरी के लिए गठबंधन की राजधानियों को भेजा गया है। दरअसल इस साल फरवरी में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और उसके बाद से सैन्य संघर्ष के मद्देनजर स्वीडन और फिनलैंड के इस कदम ने रूस को रणनीतिक तौर पर अलग थलग किए जाने के प्रयासों को और बढ़ाने का काम किया है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा, यह फिनलैंड, स्वीडन और नाटो के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी गाना देख नहीं थमेंगे आंसू, इसमें भी अधूरी रह गई लव स्टोरी। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड ने तोड़ा टीम इंडिया का सपना। एजबेस्टन टेस्ट में 7 विकेट से मिली हार। अंत में समाचार बाजार के। सोने का भाव 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। चांदी की चमक भी 307 रुपए बढ़ी।
फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। ब्रिम्स के निर्देशक चंद्रकांत चिल्लरगी ने डॉक्टर रोशन जमीर एम द्वारा लिखित एनाटॉमी पुस्तक का विमोचन किया। और आपके विद्यार्थियों ने बस की कमी को लेकर सड़क पर किया प्रदर्शन, कुछ देर के लिए चक्का जाम। जय भीम गर्जनिस्ट समिति ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने विधायक बीजर जमीर अहमद खान पर छापा मारा। कर्नाटका ने भ्रष्टाचार के आरोप में एडीजीपी अमृत पॉल, पूर्व डीसी जे मंजुनाथ को निलंबित कर दिया। वास्तु स्पेशलिस्ट चंद्रशेखर गुरुजी की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। औरंगजेब की वजह से बड़ी महंगाई, बेरोजगारी के लिए शाहजहां जिम्मेदार, असदुद्दीन ओवैसी का तंज। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।